आप देख रहे हैं यूके जगबाणी, सामना सच का। जमीन पर 1 किलो और 1.5 किलो उस पर खर्चा तय करेंगे। खर्चा को ज्यादा दे दिया था हमारे शहरी साहब हैं काशीपुर के। अब उन्होंने उस समय लिख दिया कर दिया, वो बात तो हम रोक नहीं पाएंगे, आपके अपने साथी ने कह दिया, लेकिन खर्चा ज्यादा हो गया तो वो 1.5 किलो। सिंह साहब, आज आपकी किसानों के बीच में बैठक हुई है, क्या निर्णय लिया गया? देखिए, सबसे बड़ा समस्या ये है कि धान की फसल पककर तैयार है और इस बार सूखा पड़ा और लागत किसानों की बहुत ज़्यादा आई है। और जो हालात होते हैं लोगों के, हमने जो बात की और जो सामने आई कि एमएसपी 2040 सरकार घोषित करती है, लेकिन धान जो है हमारा 1500-1400 रुपये मंडियों के अंदर उसकी जो है बुरा हाल होता है। उसको लेके किसान हर साल जो है लुटता है और इसको लेके किसान संगठन और किसानों ने हमेशा बात उठाई है कि किसानों को जो एमएसपी है कम से कम टूटी फूटी मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार खाली अखबारों में और मीटिंगों में दावा करती है, लेकिन धरातल पर किसान को एमएसपी नहीं मिलता। इसको लेकर आज गढ़ी नेगी के अंदर बड़ी संख्या में इलाके के किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई। सेंटर नहीं लगते और मंडी के अंदर जो कच्चे आड़ती का प्रावधान उत्तराखंड सरकार ने बनाया है वो औपचारिकता होती है। वास्तव में किसान का धान नहीं खरीदा जाता, जो नियम और जो नॉर्म्स हैं कच्चे आड़ती के उस पर, उसको लेकर आज यहाँ मीटिंग में निर्णय लिया गया है। अभी 2 दिन पहले जिलाधिकारी की मीटिंग हुई थी और 21 या 22 में धान की खरीद को लेकर विशेष मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें हम इन मुद्दों को, इस गढ़ी नेगी क्षेत्र के और काशीपुर की जो कच्चा आड़ती की समस्या है, जो सेंटरों की समस्या है, उसको लेकर हम बात रखेंगे। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस सूखे के में लागत अधिक होने की वजह से सरकार को जब 2040 रुपये सरकार, केंद्र सरकार का रेट है, 400 रुपये प्रति कुंटल कम से कम बोनस देना चाहिए और गन्ने का रेट भी 450 रुपये प्रति कुंटल करना चाहिए। ये भी हमने मांग उठाई है किसान संगठनों ने। इसको लेकर लगातार हम मीटिंगें कर रहे हैं। पूरे जनपद के अंदर, पूरी तराई के अंदर किसान लामबंद हुआ है और किसी भी कीमत पर धान की फसल की इस बार किसान जो है वो लूट नहीं होने देगा। ये आज की मुख्य जो था आज एजेंडा था। बैठकों का दौर तो लगभग हर साल चलता है किसानों का, लेकिन किसान को उसकी जो फसल की कीमत है वो मकबूल कब मिल पाएगी? हाँ, बिल्कुल आपने जायज़ बात उठाई है। अगर ये मुद्दा नहीं होता तो 13 महीने इस देश के किसानों को देश की राजधानी पे नहीं बैठना पड़ता। पिछले 20 साल से एमएसपी की मांग को लेकर देश का किसान संघर्ष कर रहा है। हरियाणा और पंजाब को छोड़ दो तो मात्र पूरे देश के अंदर 5 से 6% लोगों को एमएसपी पे उनकी फसलें खरीदी जाती हैं। 23 फसलों का एमएसपी मिलता है, वो भी टूटा फूटा एमएसपी है। लागत का 1.5 गुना स्वामीनाथन आयोग ने कहा था, जो लागत है उसका 1.5 गुना दो। आज अगर लागत पे धान का 1.5 गुना माने तो कम से कम 2726 रुपये प्रति कुंटल बनता है, लेकिन सरकार 2040 दे रही है, लेकिन 2040 भी नहीं मिल रहा। मिल कितना रहा है? 1500, 1400, 1600 रुपये मंडी में अभी धान आएगा। तो ये मोटे धान का जो है बेकदरी होगी। तो सरकार की वादा खिलाफी, सरकार के किसानों के प्रति जो उनकी निराशा है, जो उनके प्रति जो उनके कानूनों पे खाली दावे करते हैं कि किसानों की आय 2022 में डबल हो जाएगी। 2022 भी निकल गया। हमने तो सोचा 1 जनवरी से हमारी आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन हमारी लागत दुगनी हो गई। DAP NP का कट्टा जो 450 का था वो आज 1500, 1400, 1200 रुपये कुंटल बैग हो गया। यूरिया कहाँ चला गया? उसमें से 5 किलो खाद कम कर दी, 50 का 45 कर दिया और रेट बढ़ा दिया। तो ये लागत हमारी बढ़ी है फसलों पर। और सरकार जो है लगातार झूठे वादे करती है, मिली भगत से सरकार। आपने कहा कि खाली खोखले वादे हैं। ये सरकार के जो एक तंत्र है, वो तंत्र और ख़रीदार मिलकर इस पूरे घोटाले को अंजाम देता है। पिछले सालों में आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर 300 करोड़ का चावल घोटाला हुआ, लेकिन एक भी अधिकारी, एक भी किसी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई, मुकदमा नहीं हुआ, जेल नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि सरकारी तंत्र मिला हुआ था। उत्तराखंड घोटालों की प्रदेश बन गया। खरीदों में घोटाला हुआ, फसलों की खरीद में घोटाला है और साथ ही भर्तियों में घोटाला है। तो यहाँ हम किससे उम्मीद करें? इसलिए हमारे पास एक विकल्प है संघर्ष का। उस संघर्ष पे हम लग रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं
इस उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का किसान जब खड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग अपने हकों के लिए लड़ते हैं उनको कहीं ना कहीं हक मिले हैं, और जो अभी किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है और किसान धीरे धीरे जागरूक भी हो रहे हैं। लेकिन सरकार तो कहती है कि किसानों को अगर एमएसपी देते हैं और बाजार व्यवस्था ख़राब हो जाएगी, इस पर क्या कहेंगे? ये सरकार जो है अडानी अंबानी को पूरी देश की व्यवस्था देने से व्यवस्था सही हो जाएगी, ये हमें जवाब दे देगा। अडानी अंबानी को देने से व्यवस्था सही हो जाएगी। आज अडानी अंबानी के साइलॉज में माल भर दिया। आप मॉल में चले जाओ, एक गोभी का फूल 350 रुपये का मिलता है 400 ग्राम का, और यही अभी बाज़ार में चले जाओ, जब किसान के घर पे अभी लहसुन की क्या बेकदरी हुई नासिक के अंदर, 1 रुपये किलो 50 रुपये पैसे किलो लहसुन उन्हें सड़कों पे बेचना पड़ा, फेंकना पड़ा। और जब अडानी अंबानी के मॉल में चला गया और वही चीज़ जो है 100 रुपये किलो हो गई, तो ये व्यवस्था अडानी अंबानी के हाथों जाने से ख़राब होगी या किसान को उसका दाम देने से ख़राब होगी, ये समझ नहीं आते कि सरकार कहना क्या चाहती है और लोगों को बताना क्या चाहती है। एक आखिरी सवाल आपसे और है कि इस संघर्ष के बीच में किसानी जो है वो घाटे का सौदा बनती जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? घाटे का सौदा ये है कि देश के अंदर 80% मध्यम लघु और सीमांत किसान हैं, जिसके बाद 2.5 से 3 एकड़ ज़मीन है। और आज नौजवान खेती ना कर नौकरी करने के लिए तैयार है, क्योंकि खेती घाटे का सौदा हो गया। और हम खेती को मुनाफे का सौदा बनाना चाहते हैं कि सरकार अगर एमएसपी लागत स्वामीनाथन लागत का 1.5 गुना और सभी फसलों को अगर खरीद ले, तो आज जो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, जो नौजवान शहर को पलायन कर रहा है, वो अपनी खेती कर सकता है, अपनी खेती में लगेगा। खेती जब प्रॉफिटेबल होगी तो देश की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी और देश के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूके जगबाणी, सामना सच का।